हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एजुकेशन एनालिटिक्स पर। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा मैं किस काउंसलिंग के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो यूपीसीटी जो एकेटीयू की जो काउंसलिंग हो रही है यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से आपको बीटेक करने के लिए, एमटेक करने के लिए, बीआर करने के लिए, बी फार्मा करने के लिए, एमबीए करने के लिए, एमसी बीटेक लेटरल एंट्री और बी फार्मा लेटरल एंट्री, इन सभी की एक कॉमन काउंसलिंग होती है यूपीसीटी। या इस साल से यूपीसीटी नाम है, जिसका पहले नाम होता था यूपीएसडब्ल्यू, जिसका नाम होता था, और अपनी एकेटीयू जिसको कह सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी। उसकी एडमिशन प्रोसेस आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब इसकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें आपको क्या रजिस्ट्रेशन करना है, क्या पेमेंट फीस रहने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इन सब बातों पर आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यूपीसीटी में अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो अब कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। एक भी पॉइंट आउट आप मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आपको बीटेक करने का एक बहुत ही बेहतरीन चांस हो सकता है यूपी के स्टेट लेवल गवर्नमेंट कॉलेज से। ऑनली सिर्फ बीटेक नहीं, आप बीटेक के साथ एमटेक, बीआर, बीफार्मा, एमबीए, एमसीए, बीटेक, इन सभी कोर्स को आप कर सकते हो। कहाँ से? यूपीसीटी एकेटीयू कॉलेज से। ठीक है, सॉरी, यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है वहां से। ठीक है, यूपीसीटी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो हम वीडियो पे आगे मूव ऑन हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ शेड्यूल की, कि जो अपना सेकंड राउंड का जो शेड्यूल है वो संशोधित वाला आ चुका है अपना, जो कि चेंज वाला आ चुका है, मॉडिफाइड शेड्यूल आ चुका है सेकंड राउंड की काउंसलिंग का, क्योंकि जिसका आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस। ठीक है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट फीस करना है फ्रेश कैंडिडेट के लिए। जो ऑलरेडी कैंडिडेट हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जरूरत है, जिन्होंने अपना सीट फ्लोट कर रखा होगा। ठीक है, आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो मैं आगे चलता हूँ, उसमें बात कर लेता हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करने की जो तारीख है 10/10/2021 सुबह 10 बजे से। ठीक है, तो आप 10/10/10 कर सकते हो। ठीक है, इस 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। यानी आज 9 तारीख है, आपका कल सुबह से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पेमेंट फीस करने की जो 1030 रुपीज की पेमेंट है, इसमें जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है 1030 रुपीज की जो है आपकी पेमेंट फीस, जो कि आपको करना है 11 अक्टूबर को 12 बजे दिन से पहले। ठीक है, तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करो कल, तभी तुरंत पेमेंट कर दो, आप किसी चीज का इंतजार नहीं करो। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया इस तरफ। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन करते समय। जो भी डॉक्यूमेंट करोगे उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, जो कि 10 से लेकर 11/10 तक को रात को 12 बजे तक आपका हो जाएगा। ठीक है, आप जिस आपने 12 बजे दिन तक आपने पेमेंट कर दिया, फिर रात को उसी दिन 12 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपके कुछ लोग के साथ हो सकते हैं कि क्वेरी में चले जाएं, वेरिफिकेशन क्वेरी में आ जाए। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज। तो जो भी राउंड 2 R2 जो यहाँ पे राउंड 2 के लिए है, तो जो भी रिस्पॉन्ड आपका R2 में चला जाएगा, ठीक है ना, तो उसका 10 से 12 तारीख तक, यानी आपका 12 अक्टूबर तक आपका रिस्पॉन्ड आपका वो होगा, क्या होगा, क्वेरी का रिस्पॉन्ड दिया जाएगा। और आपका दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उससे आपका दोबारा आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो वही कहा है, इसमें रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज हो जाएगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स क्वेरी, जो भी रिस्पॉन्स की क्वेरी दी जाएंगी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10 से लेकर 12 तक, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर वाले सेक्शन में मैंने आपको बता दिया है। आगे इसके बाद आता है आपका क्या आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट फीस कर दी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका जो भी रिस्पॉन्स थी क्वेरीज की उसकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। तो अब आपका क्लियर हो गया आपका किस कैटेगरी में हो, आपको सारी कैटेगरी अलॉट कर दी गई है। अब उसके बाद चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉगिंग करोगे, इसकी आप 11/10 से लेकर 13/10 तक कर सकते हो। 11/10 का मतलब जिसने 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया उसका 10 तारीख को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो उसी दिन वो अगले दिन से 11 तक वो क्या कर सकता है, चॉइस फिलिंग कर सकता है। जिसका 12 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो 13 तक अपना क्या कर सकता है, चॉइस फिलिंग कर सकता है और लॉगिंग कर सकता है। उसके बाद होता है सीट अलॉटमेंट। उसके बाद अपना सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा 13 अक्टूबर को आ जाएगा रिजल्ट। 13 अक्टूबर को ही आपका चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगा सुबह 10 बजे, और 13 शाम को आपको लगता है चॉइस आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच में अलॉट हुई है और आपको कौन से कोर्स में, आप जिस भी कोर्स के लिए बीटेक हो, एमटेक हो, एमसीए हो, एमबीए हो, आपने जो भी कोर्स बी फार्मा कर रखा हो उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है ऑनलाइन विलिंगनेस, फीस और फ्लोट। 2 ऑप्शन ऑनलाइन विलिंगनेस देना है 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रात को 12 बजे से पहले तक। अगला पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस। जैसे ही आपका हो जाता है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी सीट कंफर्मेशन फीस, जो कि 20,000 या 12,000 हो सकती है कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रात को 12 बजे से पहले तक। उसी दिन जिस दिन आपका विलिंगनेस न दोगे उसी दिन आपको 15 अक्टूबर को रात को 12 बजे से पहले आपको कंफर्मेशन फीस देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो आपकी सीट चली जाएगी। अगला है ऑनलाइन विड्रॉल रिफंड। यदि आपने सीट एक्सटेंडेड फीस दे दी है फिर आपको विड्रॉल करवाना है तो आप कर सकते हो 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर को रात के 12 बजे तक। ठीक है, एक ही समय है। ये जल्दी क्यों हो रहा है कि कोविड के तहत मतलब काफी चीजें काफी लेट हो रही हैं, तो जल्दी काउंसलिंग कवर करनी है, इसलिए चीजें जल्दी हो रही हैं। उसके बाद आपने देख सकते हो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है फीस स्टूडेंट के लिए। जिन्होंने फीस कर रखा है, जिन्होंने फ्लोट कर रखा है, उनको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है।
फिजिकल रिपोर्टिंग है और फ्रीज कैंडिडेट एट इंस्टीट्यूट राउंड 1 एंड राउंड 2, राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के, ठीक है। 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपको करना है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ये थी पूरी गाइस राउंड 2 के बारे में। बाकी राउंड 3 की बात यहाँ नहीं करने वाले। राउंड 3 की जब अगले फेज में जब आएंगे, जो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, वहां पे एक वीडियो आ जाएगी आपके लिए राउंड 3 के लिए, ठीक है। उसमें हम राउंड 3 के बारे में बात कर लेंगे। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको कब क्या चीजें होनी है। शेड्यूल पूरा मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी यहाँ भी मैंने लगा रखा था, देखो पुराना शेड्यूल है जिसमें 9 तारीख से आपको लग रहा था 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 9 से नहीं, वो आपका रिटर्न, आपका शेड्यूल चेंज हो गया है, आज से स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। आप कुछ बात कर लेते हैं राउंड 2 के बारे में। हु इज नॉट एलिजिबल, सबसे पहले राउंड 2 में कौन एलिजिबल नहीं है, तो कैंडिडेट विच डिड नॉट पे एक्सेप्टेंस फीस इन द फर्स्ट राउंड, वो लोग एलिजिबल नहीं है जिन्होंने एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जिन्होंने एक्सेप्टेंस फीस दी है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, बस वही एलिजिबल है। कैंडिडेट फाउंड इन एलिजिबल आफ्टर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आप इन एलिजिबल पाए गए हो, ठीक है, तो आप उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। हु इज एलिजिबल, देयर आर 4 ग्रुप्स, ठीक है, हो सकते हैं। तो फ्रेश कैंडिडेट जो अभी तक अप्लाई नहीं किया, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उनको वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फ्रीज कैंडिडेट, जिन्होंने फ्रीज कर रखा है। दिस कैंडिडेट वुड नॉट बी अलाउड द सबमिट फ्रेश चॉइस टू मॉडिफाई चॉइसेस, their earlier allotted seat allotted be retained, however their allotted category may be upgraded as per rules, okay guys। अगला float candidate, this candidate would be allowed to modify choice, their earlier allotted seat would be retained, however they would be considered for the upgradation, वो upgradation के लिए कंसीडर किए जाते हैं। in case no alteration is done of choice filling of round 1 will be treated as a final for round 2, ओके। तो आपको जो राउंड 2 है वो फाइनल का आपको ट्रीटेड किया जाएगा फाइनल राउंड के लिए, राउंड 2 के लिए, ठीक है। जो भी आपने चॉइस फिलिंग यदि आप नहीं करते हो, चॉइस फिलिंग करने का आपको चांस मिलेगा यदि फ्लोट कैंडिडेट को, यदि आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आपके जो आपने राउंड 1 में कर रखे आपको वही ट्रीटेड किया जाएगा कि वही आपकी चॉइस फिलिंग है। अगला ग्रुप 4 कैंडिडेट विद नो सीट अलॉटेड, देखो 4 तरह के कैंडिडेट होते हैं, जिन्होंने फ्रीज कर रखा, जिन्होंने फ्लोट कर रखा, जिनको सीट कोई अलॉट नहीं हुई थी, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के होकर फ्रेश कैंडिडेट, फ्रीज कैंडिडेट, फ्लोट कैंडिडेट और कैंडिडेट विद सीट नॉट अलॉटेड, ठीक है। तो ये बात थी अपनी हु इज एलिजिबल और राउंड 2 के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर क्या होने वाली है अपनी, तो प्रोसीजर के बारे में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो प्रोसीजर क्या है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वेरिफिकेशन के लिए, फिर उसके बाद काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है जो 1030 रुपीज होने वाली है। फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट कंप्लीटेड स्टेप 1 एंड स्टेप 2 अबव बाय सेंट्रल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम। सेंट्रल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम के द्वारा आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसको क्या क्या वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। दिस एक्टिविटी विल बी डन इन एवरी राउंड, ये आपको हर राउंड में होगा, हर राउंड में आपका काम होगा, ठीक है। ऑफ काउंसलिंग फॉर फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, फ्रेशली रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उनका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनको डायरेक्ट चॉइसिंग करनी रहती है। अगला है कंफर्मेशन ऑफ वेरिफिकेशन थ्रू एसएमएस, ईमेल, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। फिलिंग ऑफ चॉइस बाय, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। फिर आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, फिर आपका सीट एक्सेप्टेंस, आपको फीस फ्लोट करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अवाया, आपको जब भी जब फीस करो या अपलोड करो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है, ठीक है, क्योंकि आपका 20,000 या 12,000 रुपए हो सकता है कैटेगरी वाइज। अगला क्या है अपना रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द गिवन डेट एवरी राउंड, आफ्टर एवरी राउंड, हर एवरी राउंड के बाद आपको जो मैंने आपको दिखाया कि रिपोर्टिंग करनी है, उसमें आपको जाके इंस्टीट्यूट में जाके जो भी आपका इंस्टीट्यूट मिला है उसमें जाके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला सीट विड्रॉल, ठीक है, आप सीट विड्रॉल कर सकते हो, इज परमिटेड इन राउंड 2 राउंड 3, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हो। डाउनलोड ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपना अलॉटमेंट लेटर जो भी आपको मिलेगा। अगर एक चीज और लिखिए, एज द सीट इज कंफर्म्ड नाउ इट शुड बी कॉल्ड प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है। यदि आपकी सीट कंफर्म हो जाती है तो वही आपका क्या हो जाएगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी हो जाएगा। इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू AKTU, विलिंगनेस इन R4 एंड स्लाइडिंग इन R5, ठीक है। तो R4 में आपको विलिंगनेस ली जाएगी और स्लाइडिंग क्या होगा, R5 में होगा, ठीक है। इंटरनल स्लाइडिंग आपको जिस तरह किसी कॉलेज में लगी उसी में आपको इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड, जो स्पेशल राउंड होगी तो यहाँ स्पेशल राउंड की बात नहीं करता हूं मैं। अगला अलॉटमेंट, ये भी बात नहीं करनी है, अगला यही बात नहीं करनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ राउंड 2 की बात ही करना हूँ, तो जिसमें राउंड 2 की जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी आपको इतनी समझ में आ गई, इसकी एक समरी मैं बता दे रहा हूँ आपको। हम लोग अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करोगे, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करोगे, फिर उसके बाद अपना अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा,
फिर उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी। फीस या फ्रॉड का ऑप्शन रहेगा। तो फीस यदि आपको कॉलेज समझ में आ जाता है, कॉलेज यदि आपको ब्रांच अच्छी लगती है, आपको कॉलेज सही लगता है तो आप फीस कर सकते हो, नहीं तो अन्यथा आप फ्रॉड कर सकते हो ऊपर यदि आपने अच्छी चॉइसिंग कर रखी है। तो ये बात थी। फिर उसके बाद आपको जाकर कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आपका एडमिशन डन हो जाएगा। तो ये बात थी पूरी फीस एंड फ्रॉड और पूरी अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर के राउंड 2 के बारे में। राउंड 2 का मैंने शेड्यूल बता दिया। राउंड 2 का मैंने आपको वो भी बता दिया कि आपको कैसे जाके आपको वहां पर सीट एक्सपेंस फीस देनी है। तो आई थिंक राउंड 2 के बारे में सारी चीजें क्लियर करनी, प्रोसेस से लेकर अपना शेड्यूल तक, ठीक है। रेसिडेंशियल पेमेंट डॉक्यूमेंट्स और चॉइस फिलिंग, या डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या है, वही 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और काउंसलिंग के समय तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। यदि आपने कुछ कैटेगरी है आपकी तो कैटेगरी लगेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ये 3 चीजें लगेंगी, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, अपना ईडब्ल्यूएस, साथ में स्पेशल कैटेगरीज एसएस मतलब सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कोटा और आपका हैंडीकैप कोटा, तो आपके इसके सर्टिफिकेट हो सकते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज आपका इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है। चौथी चीज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है। आपके 10th और 12th की मार्कशीट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हो गई। लेकिन ऑनलाइन जब आप वो करोगे, क्या कहते हैं, अलॉटमेंट के बाद अब जब रिपोर्टिंग करोगे, वहां आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से लिस्ट बना सकता हूं, ठीक है, जिसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको वो ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th की टीसी, 12th की टीसी और माइग्रेशन, 12th के बाद जो आपको टीसी और माइग्रेशन मिलता है वो, साथ में आपका उसके बाद अपना आधार कार्ड हो गया, उसके बाद आपका अपना जेमेंस का स्कोर कार्ड हो गया, उसका जेमेंस का एडमिट कार्ड हो गया, आपकी चॉइसिंग की है उसका अलॉटमेंट लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से लिस्ट बना दूंगा, ठीक है गाइस। अगली इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई राउंड 2 के बारे में। अगला हाउ टू, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, हाउ टू डू चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले वेबसाइट पे आ जाते हैं हम लोग। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग करने में आपको 2 तरह से चॉइस फिलिंग की जाती है। आपको टॉप कॉलेज ऊपर रखने हैं, साथ में उनकी ब्रांचेस भी टॉप वाली रखनी है। ब्रांचेस कैसे करते हो निर्धारित, तो आई थिंक आप सबको टॉप कॉलेज पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके ऊपर भी अलग से वीडियोस बना सकता हूँ। टॉप कॉलेज देखो, मैं आपको शुरुआत के 3-4 बता देता हूँ अभी इसी पे। जैसा आईआईटी रखूँ अपना, यूपी का टॉप कॉलेज होता है यूपीएसडब्ल्यू का गवर्नमेंट में, फिर केएनआईटी सुल्तानपुर, फिर बीआईटी झांसी, ठीक है। ये 3 कॉलेज हो गए अपने, ठीक है, जो कि यूपीसीईटी में आते हैं टॉप कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट जो अपने कॉलेज हैं। फिर उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें अपना गाजियाबाद वाला अपना कॉलेज आ जाता है, ठीक है, और जैसा नोएडा आ जाता है, तो अपने प्राइवेट में हो गए। तो ऐसे कुछ कॉलेज हैं आपको, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रखा हूँ यूट्यूब में, टॉप 10 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज इन यूपी, ठीक है, यूपीएसडब्ल्यू। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वो देख लेना। तो सबसे पहले आपको उन कॉलेज को टॉप में रखना है जहां पर प्लेसमेंट अच्छी होती है, साफ बात, ठीक है। साथ में उनकी ब्रांच भी अच्छी रखनी है। ब्रांच पे आपको कैसे क्रम रखने हैं, सिंपल सी बात है, सीएस सबसे पहले, कंप्यूटर साइंस, फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल, फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद केमिकल वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। कुछ ये मैं जनरली बता रहा हूँ, यदि किसी का पर्सनली केमिकल में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, तो सबसे ऊपर रख लो, ठीक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनरली पॉइंट ऑफ प्लेसमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको ऐसी रखनी चाहिए, इसी का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। तो ये बात थी किसकी, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। जैसे सबसे पहले आईटी लखनऊ रखा आपने, आईटी लखनऊ के बाद आपने आईटी लखनऊ की सीएस रख दी, फिर आपने केएनआईटी, फिर उसी की आईटी रख दी, फिर उसी के बाद आपने ईसी रख दी। तो फिर आपने बोला कि यार ठीक है, अब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यहाँ की नहीं है सही, केएनआईटी सुल्तानपुर की हम क्या रखते हैं, सीएस रख देते हैं। फिर केएनआईटी सुल्तानपुर की सीएस रख दिया, फिर ट्रिपल एमयूटी की आपने सीएस रख दी। तो इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग रखना है, ठीक है। अभी तो काफी दिन है, अभी तो एक चॉइस फिलिंग के ऊपर भी वीडियो ला सकता हूँ, उसमें कॉलेज की लिस्ट, साथ में ब्रांच की लिस्ट, आपको किस कॉलेज का कितना कट ऑफ है, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो यदि आपके कमेंट सेक्शन में आते हैं तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो ये बात थी चॉइस फिलिंग की। आई थिंक जितनी टॉपिक मैंने बताए थे यूपीएसडब्ल्यू के सेकंड राउंड के बारे में, यहाँ पर मैंने उस टॉपिक पे बात कर लिया। अब अपनी वेबसाइट पे देख लेते हैं कहाँ से आपको अप्लाई करना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अपने जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया उन्हें तो पता है, ठीक है। जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए देखो यार, सबसे पहले अपनी ये वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं पहले होम पे आ जाता हूँ। तो ये अपनी वेबसाइट है, आप दिख रहा होगा यहाँ पर कि सामने उत्तर प्रदेश का कॉमन इंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग एंड एडमिशन, ठीक है। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको यहीं पर आकर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी दिखा रहा है राउंड 2 ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है, बिहार के लिए। राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है, उसका है। तो कल आपको यहीं पर क्या आ जाएगा, राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए बीटेक वालों के लिए, ठीक है। बीटेक एमबीए बिहार का छोड़ के, बिहार नाटा वाली काउंसलिंग होती है, इससे अलग है वो, ठीक है। ये तो बाकी उसकी क्या कहते हैं, राउंड 2 के लिए बीटेक एमबीए और एमसीए और बीफार्मा के लिए कॉमन काउंसलिंग हुई, जिसमें आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जिससे आपने राउंड 2 लेगा सीट अलॉटमेंट फॉर बीटेक काउंसलिंग, ठीक है। उसे राउंड 1 आपका राउंड 2 आएगा यहाँ पर बीटेक
बीटेक काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, शेड्यूल फॉर यूपीसीटी काउंसलिंग अपडेटेड ऑन। तो जो अपडेट हुआ था काउंसलिंग मैंने आपको दिखा दिया, वेबसाइट की है, यहीं पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा, जो मैं दिख रहा है यहाँ पर ना, यहीं पे आपको दिख जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करनी है। आई थिंक वीडियो में सब कुछ मैंने कवर कर लिया, जो सी मुझे बात करनी थी यूपीसीटी काउंसलिंग के सेकंड राउंड के बारे में। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो यार, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय, टेक केयर, थैंक यू।